तो आज की इस वीडियो में हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो घटना है यूपी के पूरा कलंदर इलाके की। पूरा कलंदर इलाके में जो भी घटना घटी है उससे रिलेटेड अभी बहुत से नए नए अपडेट भी आ गए हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से वहाँ पर चल रही है। तो इस घटना से रिलेटेड जितने भी नए नए अपडेट आए हैं वो अपडेट मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें और इस घटना के बारे में आपका कोई भी विचार हो तो वो हमें कमेंट करके भी जरूर से बताएं। तो इस घटना के बारे में मैं आपको अपडेट बताऊं उससे पहले इस पूरी घटना को हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो घटना है वो यूपी के पूरा कलंदर इलाके की है। वहाँ पर एक महिला रहती है। महिला अभी विधवा है। अभी कुछ महीने पहले ही उसके पति की मौत हुई है। उसकी कुल 4 छोटी छोटी बेटी है और एक छोटा बेटा है। अब क्योंकि उसके पति की मौत हो चुकी है तो घर का पूरा गुजरान चलाने के लिए वो खुद और उसकी चारों बेटियां खेत मजदूरी का काम करती है और अपने घर का गुजरान चलाती है। अब एक दिन उसकी जो सबसे छोटी बेटी है जो कि 12 साल की है वो अपने खेत मजदूरी के काम करने के लिए बाहर जाती है और शाम को घर पर वापस आने का टाइम होता है लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आती है। अब क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था तो उसकी माँ को उसकी चिंता होती है तो अब उसको ढूंढने के लिए वो घर से बाहर जाती है और खेत की तरफ आगे निकल जाती है। जैसे वो खेत की तरफ आगे जा रही होती है तो एक खेत के अंदर उसको उसकी बेटी मिल जाती है। लेकिन बेटी जब वहाँ पर मिलती है तो वो बेहोशी की हालत में होती है। उसे तुरंत वहाँ से उठा के अपने घर पर लेकर आती है और उसको थोड़ी देर आराम कराती है। उसकी हालत जब उसने देखी तो वो काफ़ी सही नहीं लग रही थी। जैसे वो होश में आती है माँ उससे पूछती है कि बेटी तुझे क्या हुआ है और तेरी ये हालत किसने की है। तो बेटी डरते हुए बताती है कि हमारे पास के इलाके में एक बिस्किट का जो कारखाना है या तो है बिस्किट जो एक बेकरी है उसके मालिक ने और उसके नौकर ने मिलकर मेरी ये हालत की है। जब बेटी ये बात बताती है तो माँ को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है और साथ ही बेटी की हालत देखकर उसको पता चलता है कि अभी अभी इसकी जो बेटी है उसके साथ रेप हुआ है। वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने में जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो वहाँ पे कंप्लेन लिखाती है। तो पुलिस वाले तुरंत उसकी कंप्लेन लिख भी लेते हैं। कंप्लेन लिखने के बाद पुलिस वाले उनको पूछते हैं कि आप आरोपी का नाम बताइए। अब जब ये जो औरत है वो आरोपी का जब नाम बताती है तो वहाँ पर वो 2 नाम बताती है। एक वो बेकरी का मालिक होता है जो कि जिसका नाम मोहित खान है और दूसरा वहाँ का नौकर होता है जिसका नाम राजू खान है। दोनों का नाम जब पुलिस वालों को पता चलता है तो पुलिस वाले काफ़ी चौंक जाते हैं। उसके बाद वो औरत को बोलते हैं कि हम आपकी ये जो कंप्लेन है वो लिखेंगे ज़रूर लेकिन आप यहाँ पे जो नाम आप बता रहे हैं उन दोनों के नाम से हम नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर नौकर का ही नाम लिखेंगे। ये बात जब औरत को पता चलती है तो तुरंत मना कर देती है और कहती है कि जो मोहित खान है वही इसका मुख्य आरोपी है, आपको उसका नाम तो लिखना ही होगा। इन दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है। पुलिस वाले फिर भी नहीं मानते हैं और पुलिस वाला जो है अपने ऊपर का जो अधिकारी होता है उसके पास जाता है और उससे पूरी घटना के बारे में बताता है। साथ में वो दोनों आरोपी के नाम भी बताता है। तो जो उससे बड़ा अधिकारी है वो भी वहाँ पे आता है और उनको वो समझाता है औरत को कि आप यहाँ पर कुछ समझौता कर लीजिए या तो फिर इनमें से सिर्फ एक ही नाम आप लिखिए, हम दोनों का नाम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो औरत और उसके बीच भी काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हो जाती है लेकिन फिर भी पुलिस वाला नहीं मानता है। तो ऐसे में वो जो औरत है वो निराश होकर अपने घर पर वापस आ जाती है। अब आने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद बेटी के पेट में अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है। जब पेट में दर्द होता है तो दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो औरत है वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल चली जाती है और वहाँ पर बेटी को दाखिल करा देती है। अब क्योंकि इसको जो पेट का दर्द काफ़ी ज़्यादा था तो इसके लिए उसके कुछ रिपोर्ट्स किए जाते हैं क्योंकि डॉक्टर को कुछ डाउट्स था। तो वो रिपोर्ट करते हैं और जब रिपोर्ट आते हैं तो जो डॉक्टर है वो देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं और उसके बाद उसकी माँ के पास जाते हैं और उसको वो बताते हैं कि आपकी बेटी 12 साल की है, ये बात तो बिल्कुल सही है लेकिन उसके पेट में अभी जो है एक बच्चा पल रहा है और वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ये बात जब माँ को पता चलती है तो उसके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रोने लगती है। उसके बाद वो लड़की के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर वो और लड़की दोनों अपने घर पर वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वापस आते हैं उसके बाद माँ अपनी बेटी को प्यार से समझाती है और पूछती है कि तेरे साथ क्या हुआ था, जो भी हुआ था वो मुझे सच सच बता दे। ये जो घटना अभी रेप वाली घटी थी वो तो अभी कुछ दिन पहले ही घटी थी लेकिन जो प्रेगनेंसी है वो तो 2 महीने पहले की है। तो तेरे साथ जो भी कुछ हुआ है, जो भी घटना हो रही है
वो सारी चीज़ मुझे बता दे, अगर तुझे कोई डरा रहा है तो तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बात बेटी को पता चलती है और माँ जब प्यार से पूछती है तो घबराते हुए सारी सच्चाई बताती है। तो लड़की जो है अब पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि आज से 2.5 महीने पहले वो जहाँ पर खेत मजदूरी में काम करने के लिए जाती है, वहाँ पर काम करने के लिए गई थी, वहाँ पर ये जो राजू खान है वो आता है। आने के बाद थोड़ी देर उसके साथ बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वो लड़की को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो बेकरी में, वहाँ पर मैं तुमको अच्छे अच्छे बिस्कुट दूंगा। अब क्योंकि लड़की जो है सिर्फ 12 साल की थी, उसको सही गलत का इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो इसके लिए वो क्या करती है, उसके साथ चली जाती है। और साथ ही वहाँ पर जो है वो जो राजू खान है उसको अच्छे से जानती होती है, इस वजह से उससे ज़्यादा वो डरती नहीं है और उसके साथ वो चली जाती है। जैसे वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर मोहित खान भी बैठा होता है। वहाँ पर जाने के बाद मोहित खान और ये राजू खान दोनों उसको कुछ बिस्कुट देते हैं और बिस्कुट के साथ साथ कुछ नशीली दवाई भी दे देते हैं। जब ये सारी चीज़ लड़की खा लेती है तो वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। जैसे ये थोड़ी सी बेहोश होने लगती है तो जो मोहित खान है वो सबसे पहले इसके ऊपर रेप करता है। जब मोहित खान रेप कर रहा होता है तो उस टाइम पे राजू खान उसकी वीडियो निकाल लेता है। जब ये चीज़ राजू खान देखता है तो उसके बाद राजू खान भी उस लड़के के साथ रेप करता है और उस टाइम पे मोहित खान ने भी उसकी वीडियो निकाली होती है। अब थोड़ी देर के बाद जब लड़की होश में आती है तो ये दोनों जो है उस लड़के को ये वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं अगर तुम अभी जो ये घटना हुई हो किसी को भी अगर बताओगे तो ये वीडियो जो है हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, और अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी और कोई भी तुमको बुलाएगा नहीं। जब इस बात का लड़की को पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डरने की वजह से वो इस बात को किसी को भी नहीं बताती है। जब वो किसी को नहीं बताती है तो वो दोनों उस लड़के को बार बार अपने पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद हर बार उस वीडियो के बारे में बताते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। इस तरह से वो कई बार इस लड़की का रेप करते हैं। जब बार बार रेप होता है तो उसकी वजह से वो अब प्रेग्नेंट भी हो जाती है और ये बात इस तरह से खुल जाती है। जब माँ को इस बात का पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसको पता था अब पुलिस वाले तो इसकी मदद नहीं करने वाले हैं। लेकिन अचानक उसको याद आता है कि उसके इलाके में एक सोशल वर्कर रहती है, उसके पास अगर वो जाएगी तो वो ज़रूर से मदद करेगी। तो वो तुरंत उठकर उसके पास चली जाती है और अपनी बेटी को भी साथ में लेके जाती है। वो जो सोशल वर्कर होती है उसका नाम मंजू देवी होता है। वो मंजू देवी के पास जाते हैं और जो भी घटना थी उसको पूरी विस्तार से उसको बताते हैं। मंजू देवी भी एकदम आराम से इस बात को सुनती है। सुनने के बाद सीधा वो उनको लेकर पुलिस थाने चली जाती है। पुलिस थाने जाने के बाद वो एक ही बात कहती है कि आप इसका रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं लिख रहे हो। जब इस बात का पुलिस वालों को पता चलता तो वो कहते हैं हम शिकायत दर्ज करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो 2 नाम बता रहे हैं उसमें से एक नाम आपको हटाना होगा। जो मोहित खान का नाम है वो नाम हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ नौकर के ही नाम से हम शिकायत दर्ज करेंगे। इस बात पर जो मंजू देवी है और उसके और पुलिस वालों के बीच में काफ़ी कहासुनी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग किसी भी तरीके से उसका नाम लिखने को राज़ी नहीं थे। और क्योंकि ये लोग क्या नाम लिखने के लिए राज़ी इस वजह से नहीं थे कि जो मोहित खान है वो समाजवादी पार्टी का एक सदस्य होता है, साथ ही वहाँ का जिला अध्यक्ष भी होता है। और दूसरी एक बात ये भी होती है कि ये जो पुलिस थाना था वो उसी की ज़मीन के ऊपर उसी के मकान के अंदर किराए पे चल रहा था। इस वजह से वो लोग उसका नाम लिखने के लिए राज़ी नहीं थे। अब जब इस बात का मंजू देवी को पता चलता है तो उसको पता था कि अब उसको कहाँ पर जाना है। वो सीधी मीडिया के पास चली जाती है। मीडिया में जाने के बाद उस जो पूरी घटना है उस घटना के बारे में पूरी जानकारी मीडिया को देती है। मीडिया को जब इस बात का पता चलता है तो मीडिया भी इसको काफ़ी ज़ोरों शोरों से वहाँ पर मीडिया में दिखाने लगता है। मीडिया में जब ये बात आती है तो लोगों के पास ये बात पहुँच जाती है, उसके बाद लोगों से सोशल मीडिया में ये बात पहुँच जाती है और उसके बाद वहाँ की जो पार्टियाँ हैं, जो राजनीतिक पार्टियाँ, सभी पार्टियों तक भी ये बात पहुँचती है। उसके बाद मंजू देवी यहाँ तक कहती है कि अब मैं सीएम से मिलने वाली हूँ और उसको इन घटना के बारे में बताने वाली हूँ, साथ ही यहाँ पर जो लोग काम नहीं कर रहे उनके बारे में मैं शिकायत करने वाली हूँ। इस बात का जब पता चलता है तो जितने भी वहाँ के नेता होते हैं वो सब अब कार्यशील हो जाते हैं और जो पुलिस वाले काम नहीं कर रहे थे वो भी अब काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों का गिरफ्तारी वारंट भी निकलता है और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, उसके बाद ये जो मोहित खान है उसकी जो जितनी भी मिल्कत है उसके ऊपर भी सर्वे होना शुरू होता है कि कितनी मिल्कत इसकी जो है गैर कानूनी है या क्या है, और सारी चीज़ों की जानकारी ली जाती है। उसके बाद ये भी पता चलता है कि उसकी वो जो बेकरी थी वो भी गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। साथ ही वो जगह थी वो सरकारी जगह थी और सरकारी जगह के ऊपर उसने बेकरी बना रखी थी। इस बात का जब पता चलता है तो वहाँ पर भी बुलडोजर चला दिया जाता है और बेकरी को भी तोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद जो
मोहित खान का जो परिवार है उसका ये कहना होता है कि ये जो पूरी घटना है उसमें मोहित खान का कोई हाथ नहीं है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर ये जो लड़की थी 12 साल की उसका और उनके यहाँ जो नौकर था राजू खान, इन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा था और इस अफेयर के चलते अभी ये प्रेग्नेंट हुई है, उनका ये कहना है। लेकिन यहाँ पर जब हम लड़की का सुनते हैं तो उसका एक ही बात कहना है कि जिन दोनों ने मिलकर ही रेप किया है और ये हर बार ये दोनों ही साथ में थे। तो अब इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा है ये तो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और यहाँ पर इनका जो जितना भी इनके ऊपर सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही मोहित खान का अभी फ़ोन है वो नहीं मिल रहा है तो उस फ़ोन को भी ढूंढा जा रहा है और उसके भी डेटा को रिकवर करने की कोशिश शुरू है। तो ये थी यहाँ की घटना, यहाँ तक की ये घटना है। अब मैं आपको इसके जो भी अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं इस घटना से जुड़ी अपडेट के बारे में। तो सबसे पहला अपडेट तो ये है कि मोहित खान के मोबाइल को ढूंढा जा रहा है। मोबाइल को ढूंढने के बाद उसका जो डेटा है उसको रिकवर करना है। डेटा को रिकवर करने के बाद ये पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से वीडियो थे जिसकी वजह से वो इस लड़की को इस तरह से वो ब्लैकमेल कर रहे थे। साथ ही अब दूसरा अपडेट ये है कि तो मोहित खान की बेकरी को तो तोड़ दिया गया है लेकिन उसका जो घर है वो भी अवैध तरीके से खड़ा है, ऐसा सुनने में आया है। उसके बाद उसके घर को भी नोटिस दिया गया है घर को खाली करने का, क्योंकि घर भी हो सकता है नज़दीक के भविष्य में उसके घर को भी तोड़ा जा सकता है। साथ ही एक और अपडेट ये भी है कि अब मोहित खान का डीएनए टेस्ट भी होना है। यहाँ पर डीएनए टेस्ट इसके लिए किया जा रहा है कि इससे हमको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आरोपी कौन है। यहाँ पर मोहित खान के साथ साथ जो राजू खान है उसका भी डीएनए टेस्ट होना है। दोनों का डीएनए टेस्ट होने के बाद उसके सैंपल को मैच किया जाएगा कि आखिर ये किसने किया था और कौन असली इसका आरोपी है। इसके साथ साथ जो लड़की की अगर मैं बात करूँ तो लड़की की जो तबीयत है कुछ दिनों पहले काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, इसके लिए उसको बड़े अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया था। अस्पताल में जाने के बाद वहाँ से डॉक्टर ने उसको अबॉर्शन के लिए बोला गया था। इसके बाद कोर्ट से इनको मंजूरी भी मिल गई थी अबॉर्शन कराने की। तो इन लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले ही लड़के का अबॉर्शन भी किया है और अभी जो लड़के की हालत एकदम स्थिर है, वो अभी काफ़ी अच्छी हालत में है। साथ ही वो जो भ्रूण था उसका भी डीएनए टेस्ट किया गया है। तो भ्रूण का डीएनए टेस्ट के साथ इन दोनों का डीएनए टेस्ट का जब सैंपल आ जाएगा तो सबको मिला लिया जाएगा। उसके बाद जो भी असली आरोपी है वो सामने आ जाएगा। इस केस से जुड़ा जो भी कहीं नया अपडेट आएगा वो मैं आपको आगे वीडियो बना के ज़रूर से बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।